तो आपको लगता है पाकिस्तान में आपके साथ क्या होगा? मार देंगे, बता तो रही हूँ, पत्थरों से मारेंगे। थू थू तो जमाना कर रहा होगा। लड़के के साथ हिंदू धर्म की रस्मात के मुताबिक शादी भी कर ली है। नाउज़बिल्ला, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा, अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए। जब अपनी औरतों को इतनी आज़ादी दोगे, उनके सर पे नहीं रोगे, तो वो ऐसे कदम उठाएंगी। अच्छा, सीमा के शो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है। इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रही है, जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी जितनी। स्पेशली अपील करना चाहती हूँ हुकूमत से, ये जो फजूल सी ऐप्स हैं जिनसे लोग पागल हो जाते हैं एक दूसरे को, मतलब जब आप मैरिड हो, आप अपनी बीवी देखेंगे पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कभी लूडो खेलते हुए किसी को इश्क हो जाता है और कभी पबजी खेलते हुए हो जाता है, और एक 4 बच्चों की माँ को वहाँ। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है सत्य के साथ आप लोग देख रहे हो रिएक्शन चैनल। आज का वीडियो मजेदार भी है और सीरियस भी है। मेरा कुछ क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट को कि एक लड़की पाकिस्तान से सीमा हैदर वो इंडिया आ जाती है और आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। ये कैसी कंट्री है, कैसा ये लॉ है कि आपको कुछ भी पता नहीं चला? कैसे हो सकता है ये? इसके ऊपर मैं वीडियो में आखिर में पूरा डिस्कस में चर्चा करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सनामजद का। इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक अपना राय देंगे कि उनका जो मिर्ची भी लगेगा, जो मिर्ची उनको लगेगा कि एक पाकिस्तानी लड़की यहाँ पे आके हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गई, हिंदू लड़के शादी कर ली, इसके ऊपर सुनकर तो आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए वीडियो को जरूर पूरा तक देखिए, अंत तक देखिए, और मेरा वीडियो में अंत में जो रिएक्शन होगा उसको भी देखिए। उसमें आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि ये सिचुएशन को इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देना, करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। आजकल एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक मोहब्बत की कहानी जो पबजी से शुरू हुई और ख़ातून जो है वो पबजी से होने वाली मोहब्बत में अपने 4 बच्चों समेत जो है वो इंडिया के शहर नोएडा में चली गई है सचिन नामी लड़के से मिलने के लिए। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, ये बड़ी वायरल है आजकल ये सारी खबर। क्या कहेंगे आप इस पर कि किस तरह पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून जो है वो 4 बच्चों समेत भारत जा पहुंची। यही तो कयामत है, जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका ज़िंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया और उसने अमानत में खानत की है। ये बहुत मैं तो टूट गया, गलत है। उस औरत ने बहुत गलत किया। उस इंसान के पास समझा और उसके बच्चों को वापस लाया जाए, उस औरत के पास नहीं छोड़ना चाहिए जो यहाँ रह के उसकी तरबियत नहीं अच्छी कर, वहाँ जाके एक नामहरम के पास गई है, अपने बच्चे लेके गई है, नाउज़बिल्ला, उसके निकाह में होते हुए। पहली बात है उसे जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो उसका क्यों गई है, क्या गई है, क्या मसला है, लेकिन बच्चे वापस आने चाहिए। बच्चे हमारे हैं, मतलब हमारे अवाम के हैं, यहाँ हमारी कौम के हैं। वो आपको पता है कि उनके शौहर बार बार ये सीमा के शौहर क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे निकाह में है, जबकि सीमा ने कहा है कि मैं इनके निकाह में नहीं हूँ। जब मियाँ बीवी बहुत अरसा दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो तलाक हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद इनसे तलाक ले चुकी हूँ। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि ये मुझे फ़ोन पर भी जो है वर्बली 3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं, जबकि सीमा का शौहर ये कह रहा है कि स्टिल मेरे निकाह में है, जबकि वो कह रही है कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, उसकी स्टेटमेंट्स ही बदलती जा रही हैं कि कभी उसने तलाक दे दी है, वर्बली दे दी है, मैं इसके निकाह में नहीं हूँ। पहली बात है, अगर कोई शौहर बाहर जा रहा है तो कमाने की गर्ज से वो अपनी बीवी बच्चों के लिए जा रहा है, वो किसी और के लिए नहीं जा रहा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है उस औरत की, वो औरत गलत ही है। आपको पता है उस औरत ने, सीमा ने हिंदू धर्म को अपनाते हुए उस लड़के के साथ हिंदू धर्म की रस्मात के मुताबिक शादी भी कर ली है। नाउज़बिल्ला, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए। क्यों नहीं? ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा। देख रहे हैं सोच, यही कट्टर मजहबी सोच कि उसने शादी की इसलिए नहीं, उसने हिंदू धर्म के लड़के को शादी कर ली इसलिए उसको फांसी देना चाहिए। यही कट्टर सोच। वही लड़की जो आई थी, उसके बारे में वीडियो में आखिर में अच्छे चर्चा करेंगे। उस लड़की भी बता रही थी कि अगर मैं गई वहाँ पे पत्थर फेंक फेंक कर मुझे मार डालेंगे वहाँ पे। पाकिस्तान में आपके साथ क्या होगा? मार देंगे, बता तो रही हूँ, पत्थरों से मारेंगे। थू थू तो जमाना कर रहा होगा अभी से ही मुझे। यही सोच। अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए। ये जो हुआ वो सही नहीं हुआ।
बिल्कुल नहीं सही हुआ ना। वो एक मर्द एक औरत के लिए गया, अपने बच्चों के लिए गया है, उसको हिफाजत दे के गया, ठीक है, इमानत के तौर पे छोड़ के गया, और उसने ही इमानत में खयानत की, तो गलत है ना ये उसके साथ, मर्द के साथ गलत है। वो किसके लिए गया था पाकिस्तान से बाहर? वहाँ जाकर दिन रात रोजी रोटी कमा रहा, किसके लिए कमा रहा? अपने लिए कमाना होता तो यहाँ भी कमा लेता। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो इंडियन लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। क्या वजह है इसकी? ये मैं आपको बेसिकली बात बताऊंगी। ज़्यादातर ये जो पबजी गेम्स और ये जो इंटरनेट है, इसने काम ख़राब किया हुआ है। मैं स्पेशली अपील करना चाहती हूँ हुकूमत से, ये जो फजूल सी ऐप्स हैं जिनसे लोग पागल हो जाते हैं एक दूसरे को, मतलब जब आप मैरिड हो, आप अपने बीवी बच्चों में रहो, अपने तक रहो। ये पबजी खेलने का और वहाँ फ्रेंड्स बनाने का, तो कि हमारे इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं, उसका ना शादी से पहले है ना शादी के बाद में। जब इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं तो वो हमने करनी ही क्यों है? जिस लड़के के पास कि वो 4 बच्चे एक्सेप्ट कर लेगा, कब तक रखेगा? 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, फिर तीसरे दिन कौन बच्चे संभालेगा? बच्चे तो रुल गए ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। लड़की को सनम, मैं आजकल एक जानती लव हूँ। स्टोरी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही ये है, आपने बहुत सुनी ही होगी कट्टर सोच वाली कि लड़की है ये पबजी वाली। खेलते खेलते कैसे बहुत कट्टर है मोहब्बत इसकी। परवान चढ़ी और पाकिस्तान की खातून भारत जा पहुंची है। मतलब नोएडा के सचिन से मिलने के लिए कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली है। क्या कहेंगी? देखेंगे, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कभी लूडो खेलते हुए किसी को इसको हो जाता है और कभी पबजी खेलते हुए हो जाता है। और एक 4 बच्चों की माँ को वहाँ पे रहने वाले, क्या वो लड़का भी शादीशुदा था? ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन लड़का उनसे कम उम्र है। फिर तो गलत बात है ना। अगर देखिए, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। पहली बात तो ये, आप जितनी बड़ी मतलब हो जाएं, आप किससे प्यार करती हैं आप चले जाएं, लेकिन तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका बारे में आपको सोचना चाहिए था। और उनके हस्बैंड कुछ नहीं कहा उन्होंने जब वो गई हैं? उनके हस्बैंड जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं रोज़गार की गर्ज से, और उन्हें तो तब पता चला जब भारत के न्यूज़ चैनल पर खबर चली, क्योंकि मैडम जो है वो पुलिस की हिरासत में थी और वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। और अब उनके मियाँ जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि किसी तरह उनके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए। लेकिन सीमा नहीं आना चाह रही तो सीमा को उसके पास ही छोड़ दें। 4 बच्चे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी साहब अगर सुन रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट तो वो भेज दें। लेकिन ये गलत हरकत थी कि आपको पहले शादी कर ली, उससे मोहब्बत होगी, 4 बच्चे पैदा कर लिए, फिर मोहब्बत होगी और बच्चों लेकर गई हैं। बच्चों को तो कम से कम छोड़ कर जाएं आप। जहाँ मर्द है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर वो उसको टाइम नहीं दे रहा, औरत की अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, और वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जब उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, तो जाहिर बात है अगर आप इतनी दूर बैठे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगी। सीमा ने जो है सचिन की मोहब्बत में इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म भी अपना लिया है और हिंदू रसूमात के तहत उनको अपनाते हुए उन्होंने उससे सचिन से शादी भी कर ली। नहीं, ये गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम है और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रही हैं। जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात तो सबको बुरी लगेगी, जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको बुरी लगेगी आपकी मेरी बात, लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है। अगर वो मजहब चेंज कर चुकी हैं तो उनके शौहर क्यों उनके पीछे इतने पागल हो रहे हैं? वो अपने बच्चे लें और सुकून से अपनी जिंदगी बसर करें। अच्छा, सीमा का कहना है कि वो यहाँ पर भी रहते हुए पूजा पाठ करती थी, मंदिरों में जाती थी, पूजा के तरीके सीखते थी, व्रत रखती थी सचिन के लिए, तो वो तो यहाँ से ही जाने से पहले ही जो है वो हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है अपने दिल में अपना चुकी थी। ये तो फिर उनकी मोहब्बत है ना कि उसकी मोहब्बत ने उसको हिंदू बना दिया। ऐसी भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अच्छी खासी सेंसेबल औरत है, 4 बच्चों की माँ है, बच्ची थोड़ी है जो यहाँ पे हिंदू रस्मात करी है। और क्या उसकी फैमिली को पता नहीं चला कि ये व्रत रख रही है, मंदिर जा रही है? फैमिली क्या इतनी वो बच्ची है, जब ये सारी बातें हो जाती है ना, बाद में फैमिली कहती है हमें पता ही नहीं था, हमारी बच्ची ये कर रही थी, हम तो ये थे। जब अपनी औरतों को इतनी आज़ादी दोगे, उनके सर पर नहीं रोगे, तो वो ऐसे कदम उठाएंगी। अच्छा, सीमा के शौहर का कहना है कि मेरे बच्चों को, बीवी को वर्गला कर ले जाया गया, लेकिन सीमा कहती मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे कोई वर्गला नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही बात की कि वो छोटी बच्ची तो है नहीं, उनको कोई वर्गला के नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जब एक मर्द अपनी औरत से दूर रहेगा, कोई दूसरा मर्द उसकी तारीफ करेगा, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, छोटी छोटी बातों पे उसके साथ रहेगा, तो जाहिर बात है औरत को उससे मोहब्बत होगी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है। अच्छा सनम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियाँ अक्सर इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई वो कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को वो खूबसूरत भी है। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कुछ भी। इस पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी मर्दों के साथ ये वाली चीज़ शुरू से हो रही है। एक वजह से इमरान खान ने बेवफा गाना गाया था 2011 के अंदर और वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो रोज़मर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ यही हो रहा है।
अच्छा, आप इस खातून के शायद हवाले जिसके से साथ क्या भी हुआ होगा। कहेंगे? वो कह रही है कि तो मैं गर्लफ्रेंड बिल्कुल छोड़ के राइट पे चला गया होगा। हूँ, मेरे शौहर के साथ बनती नहीं थी, 4 बच्चों की माँ भी है और कह रही मैं हैप्पीली मैरिड नहीं हूँ। कोई ढंग का बंदा ढूंढ लेती फिर भी बात होती है ना। इंडिया चलो कोई गोरा होता, कोई कमाने वाला होता, इंडिया का वो एक अजीब सा पतला सा काला सा बंदा है, उसके साथ जाके वो सेटल हो रही है, तो इसमें औरत का कसूर है। ये चलिए दोस्तों, वीडियो ही तक था। फुल वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। यार पाकिस्तानी पब्लिक अगर सुनेगी ऐसी बात, उनका जो कट्टर सोच है वो ऐसे निकलेगा। और देखिए, इसमें मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ। एक बात गलत है और एक सही भी कुछ है। गलत ये है कि आप बच्चा, किसी का बच्चा है, अगर आप उसके लड़की, उसके शौहर के लिए आपको सोचिए, अगर आप बाहर जाए, आपकी बीवी ऐसे भाग जाए तो पूरा सबको लगता है खराब, सबको लगता है। वो भले किसी भी कंट्री का हो, कहीं का भी आदमी हो, सबको खराब लगता है। तो ये बात भी थोड़ा बुरा है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट से कि क्या कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? एक लड़की, वो पाकिस्तान की, इंडिया आ जाती है विदाउट वीजा, आपको पता ही नहीं चलता। इतना आसान है क्या? इतना आसान इंडिया घुसना? आपको मैं बताता हूँ कि वो लड़की यहाँ पे कैसे आई। शायद आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ में बहुत चल रहा है, फिर भी थोड़ा बोल देता हूँ जिसको नहीं पता होगा। वो लड़की पहले दुबई गई थी, पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से होकर वो नेपाल आई, और नेपाल से होकर वो बाय रोड, सोचिए एक बार, वो छुप कर नहीं, बाय रोड आ गई, बाय रोड वो इंडिया में आ गई। बस इतना आसान यार, कैसे हो सकता है इतना आसान? वो लड़का नेपाल गया, नेपाल से उसको लेके आया वो, और वो एक फेक आइडेंटिटी सेट बनाया था, इस पे लिखा था वो उसकी वाइफ है। यार बॉर्डर में क्या करते हो आप लोग? नेपाल है, इसका मतलब है कोई भी आ सकता है इतना आसानी से। और आप लोग इतना चिल्लाते हैं कि वर्ल्ड में पासपोर्ट की रैंकिंग इंडिया की कम क्यों है? कैसे कम नहीं होगी? जब बाजू में बवासीर है, वहाँ से बवासीर अगर इंडिया में आएगा तो वर्ल्ड का थोड़ी चाहेगा कि उससे कंट्री बवासीर जाए। मैं अपने कंट्री के जो सिक्योरिटी जो एजेंसी है, जो हमारे बॉर्डर गार्ड्स है, जो हमारे रक्षा मंत्री है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गया हमारा वो डिफेंस, कहाँ गया हमारा जो प्रोटेक्शन? क्यों बाहर से कंट्री एक महिला आ गई अंदर और पता भी नहीं चला? कब पता चला? पता है आप लोगों को? जब वो शादी करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट गई थी, तब शायद उनको पता चला था वो पाकिस्तान से। इतना आसान है पाकिस्तान से यहाँ पे आना? सच में कल उस लड़की के बजाय कोई कट्टर मानसिकता वाला व्यक्ति आ जाए और यहाँ पे आकर अराजकता फैलाए, फिर से वो नेपाल से होकर चला जाए, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत गलत है, इसको कंडेम करना चाहिए कि कैसे हो सकता है ये। प्लीज आप लोग भी अगर सुन रहे हैं यहाँ पे तक, आप लोग भी इसको राइज कीजिए, गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाइए कि कैसे वो अंदर आ सकता है। और बात रहा उनकी शादी की, उनका जो विवाह हुआ है, अब लड़की जैसे बोल रही है कि उसके ऊपर टॉर्चर होता था। अगर देखिए, इसमें कुछ चर्चा जरूर है, क्योंकि इंडिया आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अभी आ गया मुझे पता है, लेकिन इंडिया अगर कोई आए, इसमें सोचिए उसको कितना प्रेशर होगा। और प्लस अगर वो मुस्लिम है, एक मुस्लिम पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ रहा है, इसका मतलब सच में कुछ ना कुछ हुआ होगा, वरना कोई ऐसा काम नहीं करता। बाकी रहा उस लड़की की बात, लड़की ने तो बहुत कुछ बोला कि उसके ऊपर तकलीफ हो रहा था, जुल्म हो रहा था, बहुत कुछ हुआ था, और बच्चों को लेकर भी आया था। और उस लड़की का भी तारीफ करना चाहिए, उसने कर दिया कि मैं बच्चों को भी साथ में एक्सेप्ट कर दूंगा। तो ठीक है, अभी देखते क्या होता है। और पाकिस्तान का मेंटेलिटी आपने देखा ही होगा, उन लोगों का हिंदू का नाम सुन के तो उन लोगों का तो सर फट गया। एक ने तो बोला फांसी दे देना चाहिए लड़की को, उसने कहा कि उसको मुस्लिम तो होगा ही, सब क्यों होगा भाई, आप हिंदू हो जाओ, आप तो पहले हिंदू थे। और बाकी रहा अंकल की राय, अंकल जो पाकिस्तानी बाहर थे, यार आप 4 शादी कर सकते हैं, 1 शादी हो गया, अब 3 शादी बची है, 3 शादी में कर लीजिए, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आज का वीडियो यही तक था। मिलूंगा आपको ऐसे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।